जंगल राज से बिहार को काफी नुकसान। भाजपा का मूल मंत्र सम्मान भी विकास। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां कहा कि बिहार में जंगल राज के कारण बिहार की न केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी बल्कि आर्थिक रूप से भी बिहार पिछड़ गया था। उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत से बिहार को वहां से बाहर निकाला गया है। भाजपा मीडिया सेंटर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि युवा वोटरों को यह जानना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जंगल वाले इस दौर में कहा करते थे कि सम्मान चाहिए, विकास नहीं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जब जंगल राज का दौर आया तो प्रति व्यक्ति आय उड़ीसा से ज्यादा थी। उड़ीसा की 1991 में जीडीपी 20,591 रुपए थी, जबकि बिहार में 21,282 रुपए थी। जंगल राज शुरू होने के बाद बिहार में 33% की गिरावट आई, जबकि उड़ीसा में 31% बढ़ोतरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कितना था? क्या बिहार को जो रेगुलर असिस्टेंट मिलता है, एक मिनट, बिहार को जो रेगुलर मिलता है, जो आर्थिक सहायता विशेष पैकेज स्पेशल पैकेज कर रही है, तो उससे कितनी राशि थी? मैं एक मिनट बोल रही हूँ आपको। 2004 से लेके 14 तक कितना बिहार को मिला और अब पिछले 10 साल में 2014 उस दौरान रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ बिहार से, प्लीज ये भी बताइए। वही मैं बोल रही थी, अब सुनेंगे तो जी। हाँ, टैक्स डेवल्यूशन के द्वारा टैक्स जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के तहत जो हर राज्य को जाता है, उसमें बिहार को कितना मिल रहा, मैं वो बात बोल रही हूँ। 2004 से 14 2,04,134 मैं नंबर पढ़ रही हूँ, 2,04,134 करोड़ 2004 से 14 तक। 14 से 24 तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के सरकार, वही 2,07,187 नंबर पढ़ रही थी, 7,07,187 करोड़, 3.5 गुना बढ़ोतरी है। ये सिर्फ टैक्स का। कितना गया? अरे बता रही है, आप सुनना चाहिए जितना मिल रही है आपको। 75,213 करोड़ मिला है 2004 से 14 तक। 2014 से 24 तक वही 75,000 करोड़ 2,80,781 करोड़ मिला है, 3.7 टाइम्स बढ़ोतरी। और इसके बाद, इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन से रेकमेंडेड नहीं है, फिर भी क्योंकि कोविड के बाद रिवाइवल स्टेट का उनके प्रायोरिटीज को भी सहायता मिलना चाहिए, इसीलिए 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन हम दिए। 50 साल के बाद वो लोन रहेगा कि ग्रांट हो जाएगा, वापस भी करने की आवश्यकता ना होगा। ऐसे 19,360 करोड़ 20-19 साल से 2020, 21, 22, 23, 24 कोविड के बाद में वाले सालों में 19,360 करोड़ मिला। इसके अलावा ये सब कितना प्रोजेक्ट्स में कितना मिला और कितने रोड्स बनाया, उसका विवरण दे सकती हूँ, मगर ये उसे जरूर बोलूंगी, ये इस बार 24-25 के बजट में 10,032 करोड़ सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए, सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में। और 2009 से 14 का कंपेयर करें हम इस एक अनाउंसमेंट के साथ,
उस समय 1132 करोड़ ही था। हम अभी 10,032 करोड़ थे। सो अमाउंट और 2-3 विषय में मैं जोड़ सकती हूँ। विषय ये है कि इतना अंतर है। सहयोगी दल जेडीयू है, जेडीयू का डिमांड रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप साथ में हैं, दो बातें आप क्लियर करें। पहली बात कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है देने का, या अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक चोट है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाहिए। 2014 से लेकर आज तक, क्योंकि रेट टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया है। उस रिकमेंडेशन, फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में रेट बढ़ाने के लिए बोल दिया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कम करने के लिए भी बोला, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी हमने कम नहीं किया, उसी स्तर पर देते आए। यस प्लीज। मैम, पिछले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए भी फंडिंग मिलती है केंद्र से। इस बार भी 52,639 रुपए का बजट पेश किया गया है, लेकिन अभी तक उस तरह से विकास क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था में दिख रही है? शिक्षा व्यवस्था में जी, बिहार की सरकारी स्कूलों में 5,478 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाया गए हैं एलिमेंट्री स्कूल में, पूरे के पूरे केंद्र सरकार के पैसा के साथ। इसके अलावा समग्र शिक्षा स्कीम के द्वारा 4021 एडिशनल क्लासरूम, अगर क्लासरूम्स भी है, नया क्लासरूम और जोड़ा गया है। 6,763 टॉयलेट्स बनाए गए, रैम्प्स मतलब क्या दिव्यांग लोगों के लिए 578 रैम्प्स, 160 कंप्यूटर रूम्स, 113 लाइब्रेरी रूम्स और 64 साइंस लैब्स। ये समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा। कौशल विकास योजना के द्वारा 6 लाख यूथ को ट्रेनिंग, स्किल और ट्रेनिंग दिया गया है 2015 से लेकर। फिर आईआईटी बोध गया कैंपस, परमानेंट कैंपस का इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है, और एकेडमिक और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आईआईटी पटना के लिए भी इसके दौरान फरवरी में इनॉग्रेट सामने करना चाहिए। योजना अब बंद कर दिया गया है, बैंकों ने नए आवेदन लेने अब बंद कर दिए हैं, तो बिहार में कितने लोगों को लाभ मिला ये भी बताने। और अर्बन दोनों, ग्रामीण और अर्बन दोनों मिक्स करके 40 लाख हाउसेस बिहार में दिए गए हैं पीएम आवास योजना के तहत, ठीक है। और उससे 1.3 करोड़ लोगों को घर में शौचालय भी बनाया गया है, ठीक है। मेरा सवाल है, आवेदन लेने बंद कर दिए हैं, कहा जा रहा है कि योजना बंद कर दी गई है सरकार के द्वारा। बंद नहीं हुआ है, मगर मैं पता करना चाहिए कि बैंकों ने क्यों ऐसे बोला। मुझे पूरे विवरण मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके ऊपर कुछ इतना विस्तार से बोल नहीं सकता। भैया प्लीज to national politics where Congress leader Nana Patole has made remarks on the attire used by UP Chief Minister Yogi Adityanath. He has made comments saying that भगवा कपड़ा पहनकर इस तरह की बात करते हैं। सीता जी को चोरी करने जब रावण आए थे तो भी भगवा ही पहन के आए थे। Do you have anything to speak on this, ma'am? That goes to the culture of the Congress party, right? And Congress and its alliance is constantly hitting at Hindus. Sanatan Dharma is like a plague, it's like mosquito, it's like whatever, typhoid or leprosy, it's like corona. It has to be wiped out.
somebody said from the annex. Then Sri Mallikarjun Kharge ji himself commented on it. In very similar lines, he didn't condemn it. In very similar lines, he also said something. Here, Maharashtra's Congress president speaking like that. Very typical of Congress culture to speak derogatorily about Hindu, and I like to remind you, particularly on the Bhagavad that are worn by saints, people who do tapas, who for every Hindu is a very sacred, color, and also it invokes the respect. I like to remind you, during Mrs. Gandhi's regime, early days, because saints and Bhagavad वाली बहुत सारे संतों ने protested against Gohatya, Mrs. Indira Gandhi's police attacked them. So it is not new. It is part of Congress culture. बहुत बहुत धन्यवाद।